तो आज के इस क्लास में हम देखेंगे पार्ट 3 और जिसका नाम है परिवहन। तो इसमें हम लोग देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन से। तो 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जाइलम तथा फ्लोएम में क्या अंतर है। तो लिखेंगे उत्तर जाइलम। जाइलम इसकी कोशिका मृत होती है, यानी कि जाइलम की कोशिका जो होती है वो मृत यानी कि मरी हुई रहती है। ठीक है, आगे दूसरा नंबर लिखेंगे, यह जल घुलित खनिज का स्थानांतरण करता है। तीसरा लिखेंगे, इसमें जल एवं घुलित खनिज लवणों का मिलाप ऊपर की ओर होता है। ठीक है, ये 3 लिख देंगे जाइलम में। अब आते हैं फ्लोएम में। फ्लोएम पहला नंबर, इसकी कोशिका जीवित होती है, यानी कि फ्लोएम की जो कोशिका होती है वो जीवित होती है। दूसरा लिखेंगे, यह खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करती है। तीसरा लिखेंगे, इसमें खाद्य पदार्थों की ऊपर एवं नीचे दोनों दिशाओं में परिवहन होता है। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वाष्पोत्सर्जन एवं स्थानांतरण में अंतर लिखें। तो लिखेंगे पहला, वाष्पोत्सर्जन पौधों में वायवीय भागों से जल का रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। ठीक है, यानी कि पेड़ पौधों में जो जल जो होता है वो वाष्प के कारण बाहर निकल जाता है, जिसको हम क्या कहेंगे, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कहेंगे। आगे देखिए, स्थानांतरण क्या होता है। देखिए, पौधों के एक भाग से दूसरे भाग में खाद्य पदार्थों के घोल आने जाने को खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। रक्त के दो कार्यों को लिखें। तो लिखेंगे, रक्त के दो कार्य निम्नलिखित हैं। पहला क्या होता है, रक्त मतलब क्या होता है, खून होता है। ठीक है, तो पहला लिखेंगे, पोषक पदार्थों के परिवहन। पोषक तत्व का परिवहन यानी कि पोषक तत्व जो होते हैं, पदार्थ जो होते हैं, उसको एक जगह से दूसरी जगह हमारे बॉडी में लेकर के जाता है। दूसरा लिखेंगे, शरीर में ऑक्सीजन के परिवहन से। ठीक है, यानी कि हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन एक जगह से दूसरी जगह जहां जरूरत होती है वहां लेकर के जाता है। ठीक है, कौन जी, तो रक्त। आगे देखिए, 23 नंबर क्वेश्चन है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या है, लिखेंगे उत्तर में, हमारे रक्त में पाए जाने वाला हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से क्रिया कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ठीक है, यानी कि हमारे ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है वह ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ठीक है, चलिए आगे। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पादप में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है। पादप जो होते हैं उसमें भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है। पादप मतलब क्या समझेंगे, पादप मतलब पेड़ पौधे। ठीक है, तो लिखेंगे उत्तर में, पादप में भोजन का स्थानांतरण फ्लोएम ऊतकों द्वारा नीचे से ऊपर की तरफ अर्थात दोनों सिराओं में होता है। नीचे से ऊपर की तरफ अर्थात दोनों सिराओं में होता है, यानी कि पौधों में भोजन का स्थानांतरण नीचे से ऊपर की तरफ होता है। ठीक है, चलिए आगे। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है। तो लिखेंगे उत्तर में, पौधों में गैसों का आदान प्रदान पत्तियों में पाए जाने वाले रंध्रों के माध्यम से विसरण क्रिया द्वारा होता है। ठीक है, यानी कि पेड़ पौधों में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है, तो जो पेड़ पौधे की जो पत्तियां होती है उसमें रंध्र पाए जाते हैं, उनके माध्यम से आदान प्रदान होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि धमनी तथा सीरा में अंतर बताइए। धमनी क्या है और सीरा क्या है, इन दोनों में अंतर बताना है। लिखेंगे पहले धमनी में, वो शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त का परिवहन हृदय से संपूर्ण शरीर में करता है। कहने का मतलब क्या है कि धमनी जो होता है ना, वह शुद्ध रक्त को पूरे बॉडी के अंदर लेकर के जाता है। ठीक है, आगे दूसरा नंबर लिखेंगे, धमनी की भित्ति लचीली एवं मोटी होती है, यानी कि धमनी की जो भित्ति होती है वह लचीली भी होती है और मोटी भी होती है। आगे देखिए, 3 नंबर लिखेंगे, इनमें रक्त तेज गति और झटके के साथ बहती है, यानी कि धमनी जो होता है उसमें ब्लड जो होता है बहुत तेजी से कार्य करता है। ठीक है, आगे देखिए। अब लिखेंगे सीरा में, यह अशुद्ध रक्त को विभिन्न अंगों से हृदय तक लाती है, यानी कि सीरा का कार्य क्या होता है, तो जितने सारे आपके बॉडी के अंग है, पूरे पार्ट हैं, उन सभी में जो अशुद्ध रक्त होते हैं उन सभी को हृदय तक लाने का कार्य करता है सीरा। ठीक है, आगे
2 नंबर लिखेंगे इसकी भित्ति पतली और कम मंसल होती है। आगे 3 नंबर लिखेंगे इसमें रक्त धीमी गति से बहती है और सीरा जो होता है उसमें जो रक्त जो होता है वो धीरे धीरे चलता है, ठीक है, या फिर बहता है। आगे देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन, रक्त और लसिका में अंतर लिखें। रक्त और लसिका दोनों में अंतर लिखना है, तो लिखेंगे पहले रक्त। पहला नंबर, रक्त में लाल रक्त कोशिका पाई जाती है। दूसरा, रक्त का रंग लाल होता है, रक्त वाहिनियों से प्रवाहित होती है। और चौथा लिखेंगे रक्त में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। आगे देखिए लसिका का पहला नंबर, लसिका रंगहीन या हल्का पीला रंग का होता है। दूसरा लिखेंगे लसिका में लाल रक्त कोशिकाएं जिसको हम कहते हैं आरबीसी पाई जाती है। आगे 3 नंबर लिखेंगे लसिका में रक्त की प्रोटीन की मात्रा कम होती है, ठीक है। चौथा नंबर लिखेंगे लसिका शरीर के सभी भागों में ऑक्सीजन, हार्मोन्स और पोषक तत्व पहुंचाती है। चलिए आगे देखते हैं जी 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 28 नंबर क्वेश्चन है रक्त का द्विगुण परिवहन क्या है। रक्त का द्विगुण परिवहन क्या है, तो लिखेंगे आंसर में रक्त परिवहन के एक चक्र को पूरा करने में हृदय से होकर 2 बार गुजरना पड़ता है। एक बार यह शुद्ध और एक बार अशुद्ध रहता है। इस प्रकार रक्त का परिवहन द्विगुण परिवहन कहलाता है। आप इसको आसान भाषा में भी बोल सकते हैं, हमारे बॉडी में रक्त को पूरे शरीर में पहुंचाना और फिर वहां से गंदे रक्त को हृदय तक लाने की जो प्रक्रिया है उसको हम क्या कहते हैं, रक्त का द्विगुण परिवहन कहते हैं। ऐसे भी आप लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त में 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रक्त के जमने में पट्टिकाणुओं की क्या भूमिका है। तो लिखेंगे उत्तर में रक्त की जमने में पट्टिकाणुओं की अहम भूमिका होती है। इसमें थ्रोम्बोसाइट नामक प्रोटीन पाया जाता है जो रक्त के प्लाज्मा में पाए जाने वाले थ्रोम्बोबिन को थ्रम्बीन में बदलकर रक्त को जमाने में सहायता करता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।